आइए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं इजराइल की। करीब 6 महीने से चल रहे इजराइल गाजा युद्ध पर अब बड़ा एक्शन हुआ है। 7 अक्टूबर को हुए हमास हमले को इजराइल खुफिया एजेंसियों की बड़ी नाकामी माना जाता है और अब इसे लेकर इजराइल इंटेलिजेंस के प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया है। तारीख 7 अक्टूबर 2023, जब इजराइल की संप्रभुता पर सबसे बड़ा हमला किया गया, जब हमास के आतंकियों ने इजराइल में कोहराम मचा दिया था। आसमान से एक के बाद एक 5000 मिसाइलें दागी गईं। इतना ही नहीं, हमास के आतंकी इजराइल के शहरों में घुस आए थे और वहां के नागरिकों को बंधक बना लिया था। यह हमला इजराइल की खुफिया एजेंसी की बड़ी नाकामी माना जा रहा था और अब इसके करीब 6 महीने बाद इस पर बड़ी खबर सामने आई है। नाकामी की जिम्मेदारी लेते हुए इजराइल इंटेलिजेंस के प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया है। चीफ मेजर जनरल अहरोन हलीवा ने हमास के हमले को रोकने में नाकामयाब होने की जिम्मेदारी लेने के बाद ये फैसला लिया है। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि सैन्य प्रमुख ने हलीवा के इस्तीफे की गुजारिश को मान लिया है और उनकी सर्विस के लिए उन्हें शुक्रिया किया है। अपने इस्तीफे में हलीवा ने इस हमले की जांच समिति के गठन का भी आह्वान किया, जिससे कि इस नाकामी के पूरे कारणों की जांच हो सके। हलीवा इजरायली सेना के जनरल स्टाफ के पहले जनरल हैं, जिन्होंने हमास के इजराइल पर हमले और गाजा युद्ध को लेकर इस्तीफा दिया है। उनके इस कदम को देखते हुए आने वाले समय में कई और सुरक्षा अधिकारी ऐसा कर सकते हैं। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के चंद वक्त पहले ही एक अलर्ट इजराइल की खुफिया एजेंसियों को गाजा बॉर्डर पर हरकत के तौर पर दिखी थी, जिसकी जानकारी बॉर्डर पर तैनात सैनिकों तक पहुंचाई गई थी। लेकिन इस चेतावनी पर सैनिकों ने न तो कोई एक्शन लिया, न ही रिएक्ट किया। ये इजराइल की बड़ी गलती साबित हुई थी। हमले के बाद ही खुफिया एजेंसी ने अपनी नाकामी को कबूल किया था, लेकिन अब तक इसको लेकर कई बड़े इस्तीफे नहीं हुए थे। इस हमले के बाद ही इजराइल ने गाजा पर अटैक किया था, जो युद्ध तक जारी है। अभी कल ही इजराइल ने गाजा के शहर राफा में फिर से बड़ा हमला किया है। ये हमला फिलिस्तीनियों के बने टेंट्स पर किया गया है। Z News।